हेलो स्टूडेंट, आज मैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताना है? व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। यानी कि अगर फुटबॉल टीम के मैच में कॉइन को उछालना ही क्यों न्याय संगत माना जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है कि कॉइन है, कॉइन को जब हम उछालते हैं तो जिसका हेड आता है उसी टीम की तरफ हम बॉल दे देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसमें कॉइन को ही उछालना न्याय संगत क्यों माना है, ये क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर जानेंगे। व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब भी हम एक कॉइन को उछालेंगे, द पॉसिबल आउटकम आर ओनली टू हेड और टेल। जब भी हम कॉइन को उछालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दो ही रिजल्ट मिलेंगे, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। ठीक है, जब भी 50-50 चांस होते हैं कॉइन को उछालते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये 50-50 तो चांस है। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का ऐसा तो है नहीं भी 30 और 60% हो गया या 30 और 70% हो गया, इस तरह का कोई चांस नहीं होता। जब भी कॉइन को उछालते हैं तो दो ही रिजल्ट मिलेंगे, या तो 50% हेड रहेगा या 50% टेल रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए विच आर इक्वली लाइकली आउटकम, जो कि हमारे इक्वल लाइकली आउटकम होते हैं। तो इसलिए हम जब भी मैच करते हैं किसी भी तरीके का, तो उसमें कॉइल को ही उछाला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ये हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। मैंने आपको बताया था जो भी प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से तो बड़ी या 0 के बराबर होगी, या फिर 1 के बराबर या 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। ये मैंने आपको इससे पहले समझा चुका हूं कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी हमेशा लाई कहां से कहां तक करेगी, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से छोटी होगी। ठीक है बेटा, और या फिर 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसका मतलब क्या है? श्योर। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल के अंदर आता है वो इवेंट। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 2/3 का मतलब हो जाएगा 0.6, यानी कि 0 से बड़ी आ रही है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। माइनस का 1.5, क्या माइनस का 1.5 किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नेगेटिव में जा सकती है, 0 से छोटी हो सकती है? नहीं। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, यहां हो सकती है माइनस का 1.5, हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। 15% का मतलब क्या हो जाएगा? 15% का अगर हम मतलब देखें तो 0.15 यानी कि 0 से बड़ी आ रही है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.7 ये भी 0 से बड़ी है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल 0.05, व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। मैंने आपको बताया है किसी भी इवेंट का होना, यानी कि इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होता है, यानी कि होना और ना होना ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कितना है? 0.05। हमें क्या निकालना है? नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट। वो कैसे निकालेंगे हम? यानी कि इस प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 0.05। जब हम इसका आंसर देखते हैं तो ये हमारा क्या आएगा? 1 में से आप माइनस करिए 0.05 को, 10 में से 5 गया 9, सॉरी 10 में से 5 गया 5, यहां बचेगा 9, यहां 0। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 0.95। ये आया कैसे उसको और देख लो, मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस
प्रोबेबिलिटी नॉट ई, ये ऑलवेज किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। यहां हमें किसकी वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है और ई नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ई की वैल्यू को माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिसकी वैल्यू हमें क्या गिवन थी 0.05, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.95 आएगा हमारा आंसर। बाकी के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। ओके।